कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब, जो पीसीसी में हम उनके पास हैं, और राजस्थान के अंदर जो एक तो बजट से मुताल्लिक अभी जो बजट पेश किया गया है उसके अंदर क्या क्या उम्मीदें थी जनता की, और कांग्रेस पार्टी ने जाहिर सी बात है अपोजिशन में है तो बजट से संतुष्ट भी नहीं है, विरोध भी किया है। और जो राजस्थान के अंदर अभी कल जो विधायकों को जो निलंबित किया है उसके लिए विरोध प्रदर्शन भी हुआ, उसके खिलाफ भी जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी को लेकर के जो टिप्पणी की गई विधानसभा में मंत्री की तरफ से, तो इन दो मुद्दों पे हम बात करना चाहेंगे। तो चतुर्वेदी साहब, एक तो अपना जो अभी बजट पेश किया है, जो उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जो जयपुर से ही विधायक हैं, जयपुर की राजकुमारी भी हैं, उसके बावजूद जो जनता में जो सवाल उठ रहे हैं, अपोजिशन की पार्टी के आप लीडर हैं, आपकी पार्टी, और आप भी सवाल उठा रहे हैं, तो बजट में ऐसी क्या उम्मीद थी जो होनी चाहिए थी आपके अनुसार, जो हुआ नहीं, सरकार ने नहीं दिया? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण विषय थे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव में आए थे तो उन्होंने वादा किया था आम जनता के बीच पब्लिक मीटिंग में कि हरियाणा के बराबर राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल होगा। आज भी हरियाणा से जो हरियाणा में 10 रुपये सस्ता है पेट्रोल डीजल, वो वादा पूरा नहीं हुआ। इनके घोषणा पत्र में था 2700 रुपये में बोनस दे करके गेहूं खरीदेंगे, एमएसपी पर बाजरा खरीदेंगे, घोषणा भी करी, फिर उस घोषणा को वापस ले लिया, बजट में घोषणा करी, वापस ले लिया। मुख्यमंत्री जी ने 4 महीने में यमुना जल लाने की डीपीआर बनाने की बात विधानसभा में घोषणा की थी। बजट में 1 रुपये हमें तो कहीं नज़र आया नहीं कि उन्होंने कहीं डीपीआर बनाने के लिए या यमुना जल से संबंधित किसी योजना के लिए कोई प्रावधान रखा हो। इसके अलावा जो ईआरसीपी को लेकर के आज भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार पैसा लगाएगा कि राज्य सरकार लगाएगी, और जो पुरानी घोषणाएं थी उनको आप लाते जा रहे हो। जल जीवन मिशन में 15,000 करोड़ रुपए का पिछली बजट में घोषणा की थी कि खर्च करके 25 लाख घरों में पानी पहुंचाएंगे। वो खर्च हुआ 15,000 की जगह 9,000 करोड़। ये मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है जब 1 साल उनका पूरा हुआ था। खर्च नहीं हुए। इस बार 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। तो पुराना प्रावधान है या ये नया करके अब 20,000 करोड़ खर्च करेंगे, ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि तय यह है कि वो पैसे ले जो पैसा खर्च हुआ नहीं, और उसी पैसे को आगे बढ़ा के आपने इस बजट में दिखा दिया। 100 यूनिट बिजली हमारे समय से फ्री मिल रही है सबको। अब इन्होंने ये करा है कि जो प्रधानमंत्री जो सौर घर योजना जो एक लाए हैं उसका लाभ लेगा, अपने यहाँ पे सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाएगा, केवल उसको 150 यूनिट देंगे, बाकी बंद करेंगे। नए कनेक्शन देने की घोषणा करते हैं कि कृषि कनेक्शन देंगे 50,000 नए। उससे पहले कह रहे थे कि हम कोई लंबित ही नहीं रहने देंगे, जितने लंबित चल रहे हैं, जिसने भी डिमांड कर रखी उन सबको दे देंगे, नहीं दिए। अब 50,000 की घोषणा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने पैसा जमा कराया हुआ है कृषि कनेक्शन लेने के लिए, 50,000 से ज़्यादा लोग, तो उनके कनेक्शन जारी नहीं हो रहे। तो घोषणा तो हो रही है लेकिन घोषणा पूरी। सरकारी नौकरी जो बढ़ाने की अच्छी खासा आंकड़ा उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पेश किया है, और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का भी, तो ये जो पेश किया है तो इसमें क्या उम्मीद लग रही है कि नौकरियां क्या ऐसे मिलेंगी, या जो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी घोषणा की है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी? देखिए, गवर्नमेंट की नौकरी 1.25 लाख की इन्होंने घोषणा की है। उससे पहले पिछले बजट में घोषणा 4 लाख नौकरी देने की थी 5 साल में। 1 लाख नौकरी 1 साल में देने की भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, लेकिन न तो 1 लाख नौकरी हुई। अगर इनका 1 वर्ष के कार्यकाल पे जो पत्रिका निकाली है बीजेपी ने कि 1 वर्ष उत्कर्ष ऐसे करके कुछ है, उत्तम वर्ष पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, उसमें तो 32,000 नौकरी पूरी देने की बात कह रहे हैं ये कि 32,000 नौकरी हमने दी हैं। विज्ञापन जो मुख्यमंत्री जी के 1 वर्ष के कार्यकाल पे निकला उसमें 59,000 नौकरी की बात कर रहे हैं। तो पूरी 1 लाख नहीं हुई है। भर्तियां जो निकली हुई थी वो निरस्त हो गई, और जो भर्तियां हुई वो केवल वो थी जो कांग्रेस शासन ने प्रावधान करके भर्तियों की विज्ञप्ति निकाल दी थी। किसी कारण से, मान लीजिए परीक्षा हो गई, इंटरव्यू नहीं हो पाया, कोई कोर्ट में चला गया, या कतिपय किसी कारण से इंटरव्यू हो गया तो उसकी घोषणा नहीं हो पाई रिजल्ट की, केवल उनको घोषित करके अपने कार्यकाल में दी हुई नौकरियां बता करके अपनी पीठ थपथपा रहे मुख्यमंत्री जी। नहीं, जो भर्तियों की जब बात आई तो एएसआई 2021 की भर्ती माननीय हाईकोर्ट में चल रही है, और कोर्ट ने भी कहा कि 2 महीने में सरकार डिसीजन लेगी इसकी क्या करना है। तो ये जो एएसआई भर्ती का जो मामला लटका हुआ है, जो बच्चों का, जिन लड़कियों का लड़कों का सिलेक्शन होगा, जिनकी ट्रेनिंग हो गई, अब उनके वो भी नहीं, कुछ लग नहीं रहा है कि उनकी ये रहेगी नौकरी नहीं रहेगी, इसके पीछे आपकी पार्टी क्या राय है? देखिए,
बार बार बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे शासन में कांग्रेस नेताओं पर लगाते थे। जांच में कोई नेता जो है किसी पर आक्षेप नहीं है, ये खुद डीजीपी कह चुके जिन्होंने जांच की है सोजी की। 2.5 लाख नौकरियां हमने तो जो कहना चाहिए ज्वाइन करा दी थी लोगों को दे करके, यही परीक्षा करा करके, तो इसका मतलब परीक्षा हुई थी। मान लीजिए ऐसा ही भर्ती परीक्षा जिसको लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए कि जाने कितना बड़ा एक रैकेट पकड़ लिया, कितनी ज़बरदस्त नकल हो गई, अगर ऐसा ही है तो फिर रद्द क्यों नहीं हो रही? और अगर रद्द नहीं हो रही तो यानी कि जो आरोप या बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों ने किए थे, इसका मतलब वो गलत है। गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पा रही है। कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने में आपको डिसीजन लेना है। क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि डिसीजन नहीं ले पा रही है कि इसको रखना है भर्ती को या नहीं रखना है? देखिए, रद्द करने के लिए कोई ठोस कारण चाहिए होता है। मैंने जो बयान सुने मंत्रियों के कि जो दोषी थे 50 जने वो हमने पकड़ लिए, हालांकि उनको भी कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो अगर सिर्फ यही 50 दोषी थे तो इसका मतलब बाकी सही है, या पूरी भर्ती प्रक्रिया में अगर मान लीजिए नकल हुई है तो वो सरकार को बताना पड़ेगा। तो यह निर्णय तो अब सरकार को लेना है। सरकार इसलिए निर्णय नहीं ले पा रही कि इनके पास सही तथ्य नहीं है। जितने गंभीर आरोप लगाए थे या जितनी बड़ी बातें की, उनको साबित करने के लिए तथ्य नहीं है सरकार के पास, और आपस में गतिरोध है। एक कैबिनेट मंत्री चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाए, कुछ कैबिनेट मंत्री चाहते हैं कि नहीं हो। तो अब ये निर्णय तो मुख्यमंत्री जी करें, क्योंकि सुनते आ रहे थे कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, वो हुए भी 4 महीने हो गए। जो वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जयपुर की बेटी हैं, यहाँ की राजकुमारी हैं, और वित्त मंत्रालय एक बड़ा महकमा होता है सरकार का मेन। तो जयपुर की सड़कों का हाल देखो, या जयपुर जो राजधानी है, इसको जो डेवलपमेंट के काम हैं, उनका बजट का मामला देखो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जयपुर के ऊपर वित्त मंत्री जयपुर की बेटी और राजकुमारी यहाँ की विधायक होते हुए कोई जयपुर के ऊपर खास फोकस नहीं हुआ गवर्नमेंट का। क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अब देखिए, अब लोकतंत्र है, इसमें कोई राजा और ये तो नहीं होता। लेकिन हाँ, जयपुर से विधायक चुनी गई हैं, वित्त मंत्री हैं, लेकिन बहुत बड़ी आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो हमने हमारी सरकार के समय गोविंद देव मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया था। उस पर DPR बन रही थी, हमारी सरकार चली गई, वो काम रुक गया। आपको अगर याद हो तो मुख्यमंत्री जी ने भी, जो अभी वर्तमान में है, इन्होंने भी एक टूरिज्म सर्किट बनाने की बात कही थी, वो काम पूरा नहीं हुआ। जयपुर में जो हमारे समय मेट्रो फेज़ 1 का B, जहाँ पे आगे ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो जानी चाहिए थी, उसका काम चालू हुआ था, वो काम रुका हुआ है। यहाँ जयपुर में अगर SMS हॉस्पिटल में जो हमारा एक चिकित्सा के लिए जो अच्छी सुविधाएं दिलवाने के लिए टावर बन रहा था, उस टावर का काम रुका हुआ है। 200 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिया, आगे उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा सड़कें तो आप देख ही रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। अब आपने बताइए कि जब घोषणा इन्होंने की तो एक घोषणा आपको ये भी ध्यान होगा कि ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाएंगे। इससे पिछले बजट में इनकी घोषणा थी कि वहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या महान जो नायक थे ट्राइबल्स के, उनके लिए स्मारक बनाएंगे। वो स्मारक नहीं बने। प्रधानमंत्री जी घोषणा कर गए थे मानगढ़ धाम के विकास के लिए मैं अपनी सरकारों से बात करूँगा, वो नहीं हुआ। तो आज भी इस घोषणा का क्या होगा? खाटू श्याम मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करके घोषणा की थी इन्होंने, उसकी DPR नहीं बनी। ग्रीन फील्ड जो ये जो बना रहे थे हाईवेज़, इनकी DPR नहीं बनी। पानी जो ईसरदा बांध से रामगढ़ में आना था, उसके लिए कोई काम नहीं हुआ, ना कोई अभी प्रावधान किए गए। घोषणाएं तो बहुत की थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए आप देख लीजिए, केवल घोषणा हुई, पहले चुनावों में हुई, बजट में हुई, विधानसभा में हुई, पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं होने के बाद अब वापस बजट आता है, बजट में उनमें से कुछ चीज़ों को रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद भी मुझे तो पूरी होती लग नहीं रही है, क्योंकि जो काम मेट्रो का चल रहा था, अगर वो आपने रोक दिया, IPD टावर आपने रोक दिया, आपने सड़कों के काम रोक दिए, आपने जो यहाँ पे कॉलेज बन रहे थे, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बन रहे थे, वो सारे काम, बिल्डिंग बनी हुई है हमारे समय की, लेकिन इनको शुरू ही तो करना है, वो भी नहीं कर रहे। अपने जो अभी विधायकों को सस्पेंड किया है विधानसभा में, जो इंदिरा जी के मुद्दे के ऊपर जो टिप्पणी की गई है,
तो उसके अंदर क्या इतना बड़ा गतिरोध जैसा मामला नहीं था कि टिप्पणी की है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो भी कहीं न कहीं ऐसी हावी है इस मुद्दे को लेकर के। ऐसा जो जनता में जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके बीच में कि भी एक आपस की पॉलिटिक्स है नेताओं की, वो कहीं न कहीं हावी है इस मुद्दे के अंदर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी में क्या चीज़ हो रही है तो उसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ। बजट बनाने के लिए सुझाव किसने लिए? मुख्यमंत्री महोदय ने। वो वित्त मंत्री तो नहीं है। वित्त मंत्री उनके साथ सुझाव जब लेना है तब नहीं है। बजट बना करके पढ़ती वित्त मंत्री हैं और उस वित्त मंत्री जी की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जी लेते हैं। ये क्या दर्शाता है? क्या तालमेल नहीं है सरकार में, या सरकार में कौन है मुखिया ये अभी तक तय नहीं हुआ है? मुख्यमंत्री मुखिया है, लेकिन जो वित्त मंत्री अगर बजट बना रहा है तो सुझाव में क्यों नहीं है? और बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं। जो बजट पेश करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस वही लेता है, चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, चाहे आप और स्टेट्स में देख लीजिए। तो ये तो उनको जवाब देना है, तो ये नाकामी है। बेसिकली बात ये है, विधानसभा में केवल इतनी सी बात है कि मंत्री जितने भी हैं वो अपने अपने विभागों के कामों को लेकर के जवाब नहीं दे पा रहे। एक मंत्री जवाब देता है, उसको जब वो नहीं दे पाता बचाने के लिए 3 मंत्रियों को खड़ा होना पड़ता है। तो ये स्थितियाँ विधानसभा में चल रही हैं। जब विधानसभा में ये स्थिति थी तो सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने इस तरह से एक निम्न स्तरीय टिप्पणी की कि गतिरोध बन जाए और हमें सदन ही नहीं चलाना पड़े। ये सत्ता पक्ष का काम है। आप बताइए कि जिन महान प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पूरी दुनिया में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। बीजेपी के ही नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री रहे, दुर्गा का अवतार बता रहे थे। तो आज इस तरह की निम्न स्तरीय टिप्पणी ये कम से कम एक मंत्री के मुँह से, वो भी विधानसभा जैसे पवित्र स्थल पर शोभा नहीं देती है। वहाँ पे जब इस तरह की बात कहते हैं तो ये आचरण उचित नहीं है और इसका विरोध पूरा देश करता है। अच्छा, अपने जो नगर निगम जयपुर है, इसका 2 नगर निगम थे आपकी सरकार ने बनाए, अभी इस सरकार ने 1 करने की तैयारियां चल रही हैं। तो पहले दोनों नगर निगम के 250 वार्ड थे, 250 पार्षद, और अब ये कम करेंगे, 1 नगर निगम होगा। तो जो पार्षद बने हैं दोनों ही पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, निर्दलीय हों, तो उनकी संख्या भी घटेगी, उनकी टिकटें भी कटेंगी। तो क्या इस 1 नगर निगम बनाने से कोई लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, गवर्नेंस का एक मॉडल होता है कि आप विकेंद्रीकरण करिए। जितना विकेंद्रीकरण होगा और जितने आसानी से आम जनता अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंच सके अपनी समस्या को लेकर के, या प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंच सके, वही चुस्त दुरुस्त प्रशासन कहलाता है। प्रशासनिक व्यवस्था इसी को कहते हैं। इसीलिए तो नए जिले बनाए थे कि दूर नहीं जाना पड़े। इसीलिए छोटे वार्ड बनाए थे कि आम जनता को अपने जनप्रतिनिधि के पास काम के लिए दूर ना जाना पड़े, उसके बीच में ही मौजूद रहे। अब भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ, चूंकि कांग्रेस ने ये कार्य किया था, हमने नगर निगम बढ़ा दिए, हमने अन्य नगर पालिकाएँ बढ़ा दी, हमने नगर परिषद बढ़ा दी, ये उनको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। 2 नगर निगम आपने 3 शहरों में बनाए थे, भाजपा सरकार वापस 1 कर रही है। 1 करने का लाभ क्या है, क्यों कर रही है 1? देखिए, लाभ कुछ भी नहीं है, इससे नुकसान ही है। जनता को जो है अपने कार्यों का नुकसान होगा। बाकी लाभ, एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन स्टेट, ये जो सिटी बनता जा रहा है जयपुर, इतने बड़े शहर में एक परकोटा है। परकोटे के अंदर के लिए नगर निगम किसी ज़माने में बनी थी। आज जयपुर का विस्तार इतनी दूर तक हो गया है कि निगम तो 2 चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में वो एक प्रशासनिक अधिकारी या एक महापौर किस तरह से लोगों की समस्याओं को हल करेंगे, ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए। ये थे स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब, राजस्थान जो पीसीसी में जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिन्होंने बजट के मामले में जो नौकरियां हैं, बीजेपी ने घोषणाएं की हैं, जयपुर के अंदर सड़कों का हाल है, जो विकास की योजनाएं जो पूर्व की सरकार ने जो तय की थी, उन प्रोजेक्ट्स की DPR वगैरह नहीं बनी है, उन सब मुद्दों पे, और ख़ास करके जयपुर और दूसरी नगर निगम हैं जिनको पिछली सरकार ने 2 नगर निगम बनाए थे 3 बड़े शहरों में, उनको ये सरकार वापस 1 कर रही है। इसी मुद्दे के ऊपर इन्होंने अपनी बात रखी है आज के इस एपिसोड में। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।